आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और आशीष करे। और आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो मेरे प्रियो। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है। और अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और अगर आज आप दुखी है, परेशान है, निराश है, प्रभु दुख और निराशाओं को दूर करे और व्याकुल है, व्याकुल मन को शांत करे। और अगर बीमार है, प्रभु पूरी चंगाई दे, निराश मत हो, प्रभु पर भरोसा रखें। अगर आप डिप्रेशन में, कोई ऐसी बातें आपको परेशान कर रही हैं, सारी ऐसी चिंता को प्रभु के पास रख दे, क्योंकि मत्ती 11 उसके 28 पद में लिखा है, सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आपके बोझ को लेना चाहते हैं और आपको विश्राम देना चाहते हैं। बस एक बार सच्चे मन से क्षमा मांगे, पश्चाताप करें, अंगीकार करें, तौबा करें और प्रभु आपको जयवंत करने के लिए तैयार है। आपकी परेशानी, दुख और कष्टों को दूर करने के लिए तैयार है। चिंता मत करें, प्रभु पर भरोसा करें, क्योंकि जिन्होंने उसकी दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पान को मुँह कभी काला नहीं होने पाया। और भजन संहिता 34 के 5 में लिखा हुआ है। तो आइए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। रात भर प्रभु ने सुरक्षा दी, मीठी से सुलाया, अच्छे सपने दिखाए और ये भोर के समय मौका दिया कि नीति वचन 4 अध्याय पढ़ सके, सुन सके, बुद्धि के लाभ। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैं तुमको उत्तम शिक्षा दी है, तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वो तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वो तेरा पैरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। उसकी बड़ाई कर, वो तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए, तब वो तेरी महिमा करेगी। वो तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया और सिधाई के पथ पर चलाया। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी, और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। दुष्टों की राह में पाँव न रखना और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करे तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वह किसी को ठोकर ना खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। वह तो दूसरे कमाई हुई रोटी खाते, उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते हैं, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है, वह नहीं जानते कि वह किससे ठोकर खाते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, पर अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वह प्राप्त होती है वह उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोलो, चालबाजी की बात कहना तो उससे दूर रहे। तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। अपने पाँव रखने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहें, ना तो दाहिनी ओर मुड़ना ना बाईं ओर। अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। सो परमेश्वर पिता पढ़े चुने सुने हुए कलाम के हम सबको बहुत बहुत आशीष करे। और मेरे प्रियो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, प्रभु आपको आनंद करे, आशीष करे और प्रभु आपकी ज्योति पूरी करे। आइए अपने सर को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 इब्राहिम, इसहाक और याकूब के पिता परमेश्वर मसीह यीशु नासरी और स्वर्गीय पिता आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते विशेषकर शुक्रिया धन्यवाद करते कि आपने रात भर संभाला, प्रातःकाल की रोशनी दिखाया, मौका दिया कि भोर के समय आपके हज़ूर में बैठ सके। प्रभु हाँ प्रभु, हर एक पति पत्नी, उनके बच्चे, परिवार, रिश्तेदारों के बीच आपका प्रेम, अनुग्रह, दया, शांति बनी रहे। तो उसके बंधन युक्ति को विफल करे प्रभु, और निराशाओं को दूर करे प्रभु, परेशानी को दूर करे प्रभु। हाँ प्रभु, जो प्रभु जी आपको पुकार रहे हैं प्रभु, उनकी पुकार को सुन ले प्रभु, जिनके कर्जा कर्ज जीवन दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से के प्रभु। हर एक पति पत्नी परिवार में आपका अनुग्रह, दया, शांति बनी रहे प्रभु। हाँ प्रभु जी, कलेश, लड़ाई झगड़े को, निराशा, दुखों को प्रभु दूर करें उनके घराने परिवार से प्रभु जी। पति पत्नी प्रेम से रहे प्रभु, मन मुटाव को दूर करे प्रभु जी, व्यभिचार पाप को दूर करे प्रभु, एक दूसरे के प्रति उनके जीवन में विश्वास को उत्पन्न करे प्रभु, ताकि एक दूसरे पर विश्वास करे, भरोसा करे और आपकी हज़ूरी में बैठकर आपसे उन आशीष को पाएं जो आपने उनके परिवार, उनके जीवन के रखी है। जो काम ढूंढ रहे चाहे काम मिलने के लिए द्वार खोले प्रभु, जो बिजनेस करना चाहे बिजनेस के द्वार खोले प्रभु, जो बिजनेस कर रहे बिजनेस को बढ़ाएं और प्रभु हर एक नुकसान से बचाए। जो काम कर रहे उनके अधिकारी मालिकों के दिन के उनकी सैलरी बढ़े, प्रमोशन हो प्रभु। और जो प्रभु जी जमीन या घर लेने चाहते द्वार खोले, उनके ऊपर कर्जा कर्म जीवन दे प्रभु। जिनका लोन पास है उनका लोन पास होने के द्वार खोले, जो बाहर जाना चाहते बाहर जाने के लिए द्वार खोले, जो PR चाहते हैं PR के द्वार खोले, जिनके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बने उनके डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट्स जो अधूरे अधिकारियों के हृदय को नम्र कर उनके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट होने पाए। जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए द्वार खोले प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, हर एक पति पत्नी के बीच आपका प्रेम बना रहे, व्यभिचार पाप से बचाएं, गलत देखने सुनने छूने से बचाएं प्रभु, ताकि ऐसे कोई अपवित्रताई के कार्य उनके जीवन में ना होने पाए। परमेश्वर पिता आपका आत्मा, जैसे रोमियो 8:9 में लिखा, पहले को 3:16 में लिखा, परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हें वास करता है। हाँ प्रभु, आपका आत्मा जो उनमें वास करता है वो आत्मा उनकी अगुवाई करे प्रभु, ताकि पवित्रताई का जीवन वो जिए प्रभु। इन 38 दिनों में आपका आत्मा जो उनमें वास करता है वो आत्मा उनकी अगुवाई करे प्रभु, ताकि सही फैसले लेने पाए, उनके बच्चों को संभाले, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, स्टडी करें प्रभु, उनके हाथ पैर पैंतली को छू लें प्रभु जी, उनकी स्मरण शक्ति को बढ़ाएं प्रभु जी, अपने से बड़ों का सम्मान करें, जवानों की सहायता करें, जवानी के दिनों अपने से यहाँ को स्मरण रखें प्रभु। हाँ प्रभु जी, उन जवानों को आगे अच्छी ट्रेनिंग के द्वार खोले, जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस के द्वार खोले, जो जॉब करना चाहते जॉब के द्वार खोले, जो बाहर जाना चाहते हैं बाहर जाने के द्वार खोले, और जिनके माता पिता उनकी शादी कराना चाहते हैं प्रभु जी, उनकी अच्छे प्रभु जी जोड़ों के लिए द्वार खोलें प्रभु जी, उनकी शादी हो प्रभु। हाँ प्रभु जी, हमारी विनती यही प्रार्थना है प्रभु जी, आप उनकी मदद करें, सहायता करें प्रभु, जो बीमार स्वस्थ होने में पूरी चंगाई दे प्रभु जी, उनकी दवाई चले, दवाइयों से दवाई के गुण समाप्त हो, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जरूरी की तरह यीशु के लहू की सामर्थ दवाई के थ्रू कार्य करें, पूरी शिफा दो, बंधन टूटे यीशु के नाम से फायर के थ्रू प्रभु, और जिनको ऑपरेशन होने वाला ऑपरेशन के लिए सारी जरूरतें पूरी करें प्रभु, और अपनी मान गवाही कर तैयार करें, जिनके ऊपर प्रभु जी कोई षड्यंत्रस्त है या कोई विरोधी है, बैरी है प्रभु, वो बंधन टूटे प्रभु, आपका आत्मा इन परिवार की अगुवाई करे प्रभु जी, यीशु के नाम से उन्हें जीवंत करे प्रभु, ताकि उनके बैरी भी प्रभु जी शर्मिंदा होने पाए प्रभु, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु के नाम से बबीता महान गवाही के आने वाले दिनों में तैयार करे, आपका अभिषेक आपका मस्सा उनके जीवन से कार्य करे प्रभु, ताकि प्रभु जी पवित्र बने रहे, पवित्रताई के साथ हर एक फैसला लें प्रभु, और आपको प्रसन्न करने वाले काम करे, आपको खुश करने वाले काम करे प्रभु जी, पूरे परिवार को संभाले प्रभु जी, जवानी की तरफ से जहाँ को स्मरण रखे प्रभु, और प्रभु गलत फैसले गलत कामों से बचाएं प्रभु जी, पति पत्नी को भी बचाएं, सुरक्षा दे प्रभु जी, और घर के चारों तरफ सुरक्षा को बढ़ाओ, और वो आपकी हजूरी को अपने साथ में महसूस